प्रकाश चंद्र मिश्रा, इनका सवाल ऐसा है कि क्या आपको नहीं लगता है कि गांधी जी के बहुत से प्रयोग फेल हुए, उसके कारण भारत का बहुत नुकसान हुआ। आपने ये सवाल तो खड़ा किया, लेकिन कौन से प्रयोग फेल हुए ये बात आपने नहीं कही। अब देखिए, गांधी के जीवन की इतनी बातें उन्होंने लिखी है, उनके बारे में इतने लोगों ने लिखा है, सबका सब मुझे ज्ञात होगा ये तो दावा मैं नहीं कर सकता। लेकिन कम से कम गांधीयन वातावरण में मैं पला बड़ा हूं। गांधी जी के बारे में जो मूलभूत बातें हैं उनको बहुत अच्छे ढंग से जानता हूं, और आपके सामने ये सब बातें रखते वक्त मुझे अपडेट भी होना पड़ता है। एक जमाने में जब मैं इमरजेंसी में जेल में था तब बहुत गांधी मैंने पढ़ा था, क्योंकि उस जेल में वही किताबें ज़्यादा पैमाने पर उपलब्ध थी। तो उनके कौन से प्रयोग फेल हुए इसके बारे में आपने नहीं कहा है। रहा उनके आंदोलन की बात कि अब हमें स्वतंत्रता मिलेगी, नहीं मिली। 1930 में उन्होंने डिक्लेयर किया था कि अब मिल जाएगी, लेकिन नहीं मिली। इसको आप फेल कहते हो तो ये फेल्यूर नहीं है। कोई भी आंदोलन होता है, गांधी ने तो कभी दावा नहीं किया था कि वो भविष्यवेत्ता है या उनको भविष्य समझ में आता है। तो कोई भी जब आंदोलन करता है तो आंदोलन सक्सेस होगा ये मानकर ही वो करता है, और शायद वो आंदोलन सक्सेस नहीं होता है, लेकिन उसमें देश का नुकसान हुआ ऐसा कौन सा आंदोलन था। उल्टा जब गांधी का आंदोलन बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ रहा था और उसमें भारत की, अंग्रेजों की पुलिस जो इंडियन ही थी, उनको मारा गया, जिंदा जलाया गया, तब उन्होंने पूरा का पूरा आंदोलन रोक दिया था। तब पटेल हो चाहे नेहरू जी हो, इन्होंने बहुत समझाने की कोशिश की गांधी जी को। इतने बड़े पैमाने पर पूरे देश में जब कोई आंदोलन चलता है तो थोड़ी सी छुटपुट हिंसा हो सकती है, तो उसके तरफ आपने ध्यान नहीं देना चाहिए। और इतने बड़े पैमाने पर यह आंदोलन पूरे देश में भड़क चुका है, तो ऐसी अवस्था में आपने उसे रोकना नहीं चाहिए, लेकिन गांधी जी ने रोक दी। क्योंकि गांधी जी ऐसा बोले कि हम अभी तक तैयार नहीं है। जब मेरे भारत की जनता उसके लिए तैयार होगी तभी हमको सही माने में स्वतंत्रता मिलना उपयुक्त होगा। यह भी हिम्मत उन्होंने दिखाई थी। ये तो कोई फेल्योर नहीं, ये बहुत बड़ी स्टेप थी, क्योंकि वो बहुत अच्छे ढंग से जानते थे कि अंग्रेजों के साथ में हिंसा के आधार पर आप कभी जीत नहीं सकते हो, क्योंकि हिंसा के आधार पर ही तो उन्होंने पूरे देश में अपना साम्राज्य खड़ा किया था। उसमें तो वो बहुत माहिर थे। उस मैदान में आप उनके साथ कभी लड़ाई नहीं जीत सकते हो, और भारत की वो प्रवृत्ति भी नहीं। जहां के मोर देन 80% नागरिकों ने कभी अपने जिंदगी में शस्त्र उठाया ही नहीं है, उस पूरी जनता को शस्त्र के आधार पर खड़ा करना यह संभव नहीं है। ये उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से समझ लिया था, और उसी के आधार पर उन्होंने ये सत्याग्रह और ये बाकी अहिंसक आंदोलन की सिस्टम खड़ी की थी। गांधी जी के ऐसे कौन से प्रयोग है जो आपको ऐसा लगता है कि जिस कारण देश का नुकसान हुआ, वो ध्यान में ला कर दीजिए। गांधी जी के बुनियादी शिक्षा का प्रयोग अगर इस देश में सफल होता तो आज बेरोजगारी नहीं होती, शिक्षित बेरोजगारी भी नहीं होती और अशिक्षित बेरोजगारी भी नहीं होती। गांधी जी की अर्थव्यवस्था अगर इस देश में अमल में लाई गई होती तो इस देश में कितनी खुशहाली होती, इसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता। हमारे हाथ में आज के आधुनिक मोबाइल होते कि नहीं, इसके बारे में मैं नहीं कह सकता। यूट्यूब चैनल होता और मैं आपके सामने इस ढंग से बोल पाता कि नहीं, इसके बारे में मैं नहीं बोल सकता। लेकिन इतना तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूं कि इस देश में गरीब नाम की कोई चीज़ नहीं होती। हर आदमी खा पीकर आराम से जी सके, इस ढंग की अर्थव्यवस्था इस देश में खड़ी होती। हर आदमी को पहनने के लिए कपड़े होते, रहने के लिए छोटा सा क्यों ना हो घर होता, हर आदमी को खाने के लिए मिलता,
और हर आदमी को काम होता, कोई बेकार नहीं होता, बेरोजगार नहीं होता। इस ढंग की तो अर्थव्यवस्था उनके कहने के आधार पर खड़ी होती, वो आज भी हमें दिखता है। शायद हमारे पास बड़े बड़े एरोप्लेन ना होते, कम होते, शायद हमारे पास इतनी बड़ी कारें नहीं होती, शायद बड़े बड़े रोड नहीं होते, लेकिन खुशहाल जिंदगी होती, इंसान खुशहाल जी पाता। मोर देन 33% दरिद्रता की सीमा के नीचे जीने वाले लोग नहीं होते। इतने बड़े पैमाने पर बीमारियों से मरने वाले लोग नहीं होते, आज से ज़्यादा तंदुरुस्त होते, क्योंकि इतना पोल्यूशन भी नहीं होता। तो कौन सी कमी की बात आप कर रहे हो कि जिस कारण देश का नुकसान हुआ? एक तो उदाहरण दीजिए कि जिस कारण ऐसा आपको लगता है कि गांधी जी के किसी निर्णय के कारण देश का नुकसान हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल शाम मानो को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।